हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। घर की लक्ष्मी। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। सुनिए जी, लगता है अस्पताल जाने का वक्त आ गया है। मैं गाड़ी निकालता हूँ नम्रता, तुम जल्दी से बाहर आ जाओ। और सुन वीर, तू अपनी बाकी भाइयों का ध्यान रखना। मैं तेरी बुआ को फोन कर दूंगा, वो तुम्हारे पास आ जाएंगे। हाँ ठीक है पापा। ऐसा कहकर राजीव जल्दी से गाड़ी में नम्रता को लेकर अस्पताल पहुंचता है, जहां वो एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। 3 दिन बाद उसकी अस्पताल से छुट्टी हो जाती है और वो अपनी बेटी को लेकर घर आ जाती है, जहाँ उसकी ननद साधना उसके चारों बेटों की देखभाल कर रही थी। मुबारक हो भैया, अब तो आपके घर भी लक्ष्मी आ गई। अरे क्या लक्ष्मी आ गई? लड़कियां कोई घर की लक्ष्मी थोड़ी ना होती हैं, वो तो बल्कि घर की लक्ष्मी लेकर दूसरे घर चली जाती हैं। असली घर की लक्ष्मी तो घर के बेटे ही होते हैं, जो बड़े होकर लक्ष्मी कमाकर भी लाते हैं और साथ ही साथ दूसरे घर की लड़की को ब्याह कराते हैं, जो अपने साथ दहेज में लक्ष्मी लेकर आती है। ऐसा क्यों कहते हो भैया? आजकल के जमाने में तो सब बराबर है। अरे वो सब कहने के लिए, लेकिन असल में तो सच्चाई सबको पता है। अब तुझे ही देख ले, तेरा ब्याह किया हमने तो बाबूजी को कितना दहेज देना पड़ा था। पता है, बाबूजी को अपना खानदानी खेत तक बेचना पड़ गया था, तो तू हमारे घर की लक्ष्मी लेकर ही तो गई थी। और मुझे देख, मैं इस घर का बेटा था तो मैंने कैसे अपने लकड़ी के व्यापार को आगे बढ़ाया और घर की लक्ष्मी को दोगुना किया। ये सब सुनकर साधना को बड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो उस वक्त चुप रहती है और कुछ नहीं कहती। राजीव ठाकुर के अब 4 बेटे वीर, नकुल, रॉकी और अनूप थे। साथ ही अब उनकी एक बेटी सांझ भी थी। लेकिन राजीव तो अपने चारों बेटों को देखकर अपनी छाती ठोककर एक ही बात कहते, अरे मुखिया जी, मेरे 4 बेटे हैं, बुढ़ापे की लाठी हैं। ये सब मुझे आपकी तरह बुढ़ापे में कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस बेटी का क्या है, ये तो पराया धन होती है, एक दिन शादी करके चली जाएगी, तब तो यही मेरे 4 बेटे मुझे बैठाकर खिलाएंगे और हमारी बहुएं हमारी सेवा करेंगी। अब नम्रता अपने पति की ये बात चुपचाप सुनती रहती, लेकिन जब भी राजीव अपने बेटों और बेटी में फर्क करता तो उसकी आंखें नम हो जाती। राजीव ने अपने चारों बेटों का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में करवाया ताकि वो अच्छे से पढ़ लिख जाए, और सांझ का दाखिला उसने सरकारी स्कूल में करवा दिया। अजी, जहाँ अपने चारों बेटे जाते हैं, अब सांझ का एडमिशन भी वहीं करवा देते, सारे भाई बहन एक साथ चले जाते। नहीं, उसके लिए सरकारी स्कूल ही काफी है, लड़कियों को इतना पढ़ाने की जरूरत नहीं होती। इन्होंने कौन सा पढ़ लिख कर वकील बन जाना है, आखिर शादी करके दूसरे घर ही तो जाना है। सरकारी स्कूल से भी पढ़ लेगी तो बहुत है, कम से कम कहने को तो होगा कि लड़की पढ़ी लिखी है, इससे अच्छा घर ढूंढने में आसानी होगी। दरवाजे के पर्दे के पीछे से छोटी सी सांझ ये सब बातें सुन रही थी। उसके दिल में ये बात किसी तीर की तरह चुभ गई। लेकिन पापा जी, मैं भी कुछ बनना चाहती हूँ। चुप कर, बहुत बोलने लगी है तू। लड़कियों की जुबान जितनी कम चले उतना ही अच्छा रहता है, इसीलिए कहता हूँ नम्रता, इसे घर के काम सिखा, ये किताबों से कुछ न सीख पाएगी। ये सुनकर उसे बड़ा बुरा लगता है। एक शाम जब सभी भाई टीवी देख रहे थे और सांझ पढ़ रही थी, तब भैया टीवी की आवाज कम कर दो ना, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। अरे देखो देखो, हमारी सरकारी मास्टर नहीं बन रही है। ये सुनकर चारों भाई खिलखिलाकर हंस पड़े। अब वो चारों बेटे कॉलेज पहुंच गए थे, लेकिन उनका मन पढ़ाई से ज्यादा दोस्तों और मौज मस्ती में लगने लगा। उधर सांझ दिन रात मेहनत करती रही, जबकि चारों लड़के मौज मस्ती करते। अजी, रात के 1 बज रहे हैं, अभी तक आपके बेटे घर नहीं लौटे। कहकर गए थे कि कॉलेज फ्रेंड की जन्मदिन की पार्टी में जा रहे हैं। अब घर आने का भी कोई समय होता है कि नहीं? ओफो नम्रता, तुम न बेकार की टेंशन ले रही हो। वो चारों लड़के हैं और यही तो दिन है उनकी मौज मस्ती करने के, फिर तो सारी उम्र भर उन्होंने काम ही करना है। चलो अब सो जाओ, आ जाएंगे जब उन्हें आना होगा। ना जाने क्यों, लेकिन मेरा मन कह रहा है ये ठीक बात नहीं। नम्रता देर रात तक उनका इंतजार करती है। वो अपनी बेटी के कमरे में जाकर देखती है, जहाँ वो देर रात तक पढ़ाई कर रही होती है। सांझ बेटा, तू अभी तक पढ़ाई कर रही है, कितनी देर हो गई बेटी, अब तू जाकर सो जा। बस माँ, थोड़ी देर और आप जाकर सो जाइए, भैया जब आएंगे तब मैं दरवाजा खोल दूंगी। ठीक है बेटी। फिर नम्रता जाकर सो गई और सांझ पढ़ाई में लग गई। ऐसे ही दिन बीतने लगे। फिर कुछ समय बाद राजीव ने अपने चारों बेटों की शादी धूमधाम से कर दी। अब घर में नई नई बहुएं आई, निधि, सुमन, काजल और प्रीति। बेटा, मैंने अपने कारोबार को बड़ी मेहनत से खड़ा किया है। अब ताउम्र काम कर करके अब मैं थक गया हूँ, इसीलिए अब ये काम तुम चारों भाई मिलकर संभालो और हमारे व्यापार को आगे बढ़ाओ। आप टेंशन मत लो पापा, अब हम सब मिलकर इस काम को आगे बढ़ाएंगे। अब चारों भाई अपने पिता का लकड़ी का व्यापार संभालने लगे और घर की बहुएं घर को। एक रोज, बहू ये क्या, तूने चाय में चीनी कितनी डाल दी? तुम जानती हो ना तुम्हारे पापा जी को शुगर है, इतनी मीठी चाय पियेंगे तो उनकी तबीयत भी खराब हो सकती है। अब माँ जी, एक बार चाय बन गई है, अब इसे फेंक कर वेस्ट तो नहीं करेंगे ना, और एक आध बार पीने से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। तभी सांझ बोल पड़ती है, नहीं भाभी, पापा के लिए एक बार का मीठा भी खतरनाक है, आप जानती नहीं, आप रहने दीजिए, मैं उनके लिए चाय बना देती हूँ। ऐसा कहकर सांझ रसोई में चली गई और चाय बना कर दी। चाय देने के बाद सांझ कॉलेज चली गई। राजीव कमरे में बैठा ये सब देख रहा था, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं बोला। उधर उसके चारों बेटे अपने कारखाने पर बैठकर सारा दिन ताश
यूं ही दिन बीतने लगे और फिर एक रोज शादी के कुछ महीनों बाद ही घर का माहौल बदलने लगा। क्यों? मैं क्यों खाना बनाऊं? भूलो मत, सुबह का खाना भी मैंने ही बनाया था माँ और पापा जी के लिए। उनके नखरे भी तो हैं। अब सुबह मेरी नींद जरा देर से खुली तो मैंने सबके लिए पास्ता बना दिया, लेकिन नहीं, उनके तो अलग ही नखरे हैं। कहने लगे हमसे तो नहीं खाया जाएगा बहू, हमारे लिए तो पोहा ही बना दे, हमसे ये सब डाइजेस्ट नहीं होता। वही तो, अब मैंने दिन में लंच बनाया तो उसमें थोड़ा सा नमक मिर्च तेज हो गया, तो कहने लगे हमारे लिए खिचड़ी बना दे, जैसे कि हम तो उनके नौकर बैठे हैं। मैं तो साफ साफ कह देती हूँ, अब मैं उनके नखरे और नहीं सहने वाली। अब धीरे धीरे बहुओं को अपने सास ससुर को लेकर खटपट रहने लगी। यूं ही दिन बीते। फिर एक रोज, अरे नकुल बेटा, शाम को आते आते तो हमारे लिए दवाइयाँ लेता हुआ आ जाइयो। डॉक्टर ने कहा है ये वाली अच्छी कंपनी की दवाइयाँ हैं। ठीक है पापा। अरे नकुल, तू दवाई लेने जा ही रहा है तो जाता जाता मेरे लिए भी बाम लेता ही हो, कल से कमर में बहुत दर्द है। नकुल मुंह बनाता हुआ वहाँ से चला गया और शाम को वो दवाइयाँ ले आया। पूरे 3000 की दवाइयाँ आई हैं आपकी। नकुल ने ऐसे ये बातें कही जैसे वो उन्हें कोई ताना दे रहा हो। अब धीरे धीरे उनका काम धंधा और भी मंदा होता गया। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है, दिन पर दिन कितना नुकसान होता जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें तो कितना नुकसान होगा। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो भैया। ऐसे में माँ और पापा का खर्चा अलग से उठाओ, उनकी दवाइयाँ कितनी महंगी आती हैं, और खाना पीना वो डिमांड्स अलग से। अब तो हमें कोई ना कोई फैसला लेना ही होगा। मेरी मानो तो अब हमें उन्हें घर से बाहर कर देना चाहिए, नहीं तो कल को सांझ की शादी का खर्चा भी हमें उठाना पड़ेगा। तूने बिल्कुल ठीक कहा, हमें आज ही इस बारे में उनसे बात करनी होगी। कल सुबह ही हम उन्हें ये घर छोड़ने के लिए कह देते हैं। अब सभी अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। उस रात सांझ रात के 10 बजे घर लौटती है। आ गई तो इतनी देर तक कहाँ थी? मैंने कहा था ना, नम्रता लड़की है, इसे कंट्रोल में रखना, नहीं तो पंख लग गए तो रोकना मुश्किल होगा। आपने ठीक कहा जी, लेकिन मेरी बेटी ने जिस उड़ान के लिए अपने पंख फैलाए हैं उसके लिए मुझे उस पर नाज है। क्या मतलब? मतलब ये कि आपकी बेटी शहर की एक बड़ी लॉयर बन गई है, वो भी सरकारी वकील। और आज ये एक बड़े कारोबारी जो गरीब लोगों की जमीन हथिया कर बैठा हुआ था, उसके खिलाफ केस लड़ने गई थी। इसलिए उसने मुझे पहले ही बता दिया था कि इसे आने में देर हो जाएगी। क्या फैसला रहा बेटी तेरे केस का? माँ, मैं ये केस जीत गई हूँ। क्या सच में बेटी? लेकिन तुम लोगों ने मुझसे बात छुपाई क्यों? तो क्या करते, आप हमेशा उसकी नौकरी के खिलाफ रहे हो, हमें लगा कहीं आप उसका काम न बंद करवा दो। अरे मेरी बेटी आज इतनी काबिल बन गई है, वकील बन गई, और भला मुझे क्या ही चाहिए। उस रोज पहली बार राजीव ने उस पर फक्र जताया। फिर अगली सुबह होते ही राजीव के बेटों और बहुओं ने उनसे कहा, अब हम आपको और बोझ नहीं उठा सकते, इसीलिए माँ पापा आप अपनी इस बेटी को लेकर निकल जाइए। ये तू क्या कह रहा है बेटा? हम इस बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे? वो सब हमें नहीं पता, लेकिन अब हम तुम तीनों का बोझ नहीं उठा सकते। ये सब सुनकर तो जैसे उनका दिल ही टूट गया। तभी सांझ कहती है, मैं जानती थी कि एक न एक दिन आप ये हरकत जरूर करोगे, इसलिए मैंने पहले ही माँ पापा और हम तीनों के लिए नए घर का इंतजाम कर लिया है, और वो यहाँ से ज्यादा दूर भी नहीं है। और अब मैं एक सरकारी वकील बन गई हूँ। अगर मैं चाहूँ ना तो तुम सबको अंदर करवा सकती हूँ। और पापा, वो जो सामने वाला बड़ा बंगला बनकर तैयार हुआ है ना, उसे मैंने खरीद लिया है। अब से हम वहीं पर रहेंगे। ये सुनकर वो सभी हैरान रह गए। क्या कहा? वो बंगला तुम्हारा है? हाँ, वो मेरा है, और अब से मेरे माँ पापा का भी। ये सुनकर वो सभी हैरान रह गए। मुझे फक्र है कि भगवान ने मुझे एक लायक बेटी दी है। आज मैं फक्र से कह सकता हूँ, मेरी बेटी तो मेरे घर की लक्ष्मी है। उस रोज राजीव को एहसास हुआ कि सच में कहा गया है कि बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं।